हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 4 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। ए रेशो एंड प्रोपोर्शन की अगली क्लास है। इस क्लास में हम कुछ इन साधारण से प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा प्रश्न जैसे कि यहाँ पर लिखा है 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, वह खर्च का अनुपात है 4:3 है। अगर बी क्रमशः 2000 और 900 बचत या बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है? देखो भाई, यहाँ पर बात की जा रही है टोटल इनकम की। कितनी भाई? टोटल आय है जो यहाँ पर इनकम है। इनकम कितनी है? टोटल आय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आय कितनी है भाई? आय कितनी है? आय का रेशो दिया हुआ है 3:2। ठीक है भाई, ये हमें आय का रेशो दिया गया है। और व्यक्ति कौन कौन से है भाई? ए है और बी। ये हमारे पास दो व्यक्ति दिए हुए हैं, ए और बी। ठीक है ना भाई? अब हम बात करते हैं इनके खर्च का अनुपात। इनके खर्च का अनुपात जो इन्होंने मतलब खर्च किया है धन, उसका अनुपात, खर्च का अनुपात कितना है भाई? खर्च का अनुपात है हमें दिया हुआ है 4:3। ये हमें खर्च का अनुपात दिया हुआ है। और बोला ये जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, अगर वे क्रमशः 2000 और 900 बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। अब बचत सेविंग कितने की करती हैं, वो बचत कितने की करती हैं, बचत कितने की करती हैं, ये आपको देखना है। कितने की बचत करती है ये आपको देखना है। बचत करती है भाई कितने की भाई? 2000 रुपये की। और भी बचत कर रही है कितने की भाई? 900 की बचत कर रही है। ठीक है। तो आप एक चीज समझो, मेरे पास कुल धन है, उस धन का मैंने किस किस तरीके से उपयोग किया है। मैंने एक तरीका क्या क्या किया है, दो तरीके उसमें रखे गए हैं। एक तरीका रखा गया है खर्च का, एक तरीका रखा गया है सेविंग का। मतलब मेरे पास टोटल धन है, टोटल धन को मैंने दो भागों में बांटा है। एक भाग को मैंने खर्च किया है और बचे हुए भाग को मैंने क्या कर लिया है? बचत कर ली है, मैंने सेविंग कर ली है उस पैसे की। तो यहाँ पर बस यही चीज देखनी है कि हमारे पास सेविंग कितने की है। हमारे पास सेविंग है 3:2 की। हमारे पास सेविंग है 3:2 की। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। रेशो की वैल्यू को अगर आपको अमाउंट में बदलना है तो आप थोड़ा सा क्या करें, इनको लिख सकते हैं आप 3x और रेशो फिर लिख सकते हैं आप 2x। ठीक ना भाई? अब यहाँ पर ये देखिए, टोटल धन आपके पास कितना है? टोटल धन है आपके पास 3x। अगर 3x में से अगर आपने 2000 रुपये, कितने भाई? 2000 रुपये क्या कर दिए? घटा दिए। टोटल धन में से, कुल धन में से अगर 2000 वो राशि घटा दी जो राशि आपने सेव कर रखी थी, तो पता चल जाएगा कि खर्च कितनी राशि हुई है। क्या पता चल जाएगा? तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी राशि आपने खर्च की है। इसी प्रकार से बी की टोटल आय कितनी है? 2x में से अगर हम 900 रुपये सेविंग के अगर घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर खर्च कितना किया गया था। तो हमें पता है खर्च किया गया था 4/3। कितना हमें? 4/3 भाग खर्च किया गया था। मतलब बी ए द्वारा 4 रुपये खर्च या 4 यूनिट खर्च किया गया था, बी द्वारा 3 यूनिट खर्च किया गया था। अब यहाँ तक आपने इस कंडीशन को रखा है, इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। क्या करेंगे आप? यहाँ पे हो जाएगा 3 का 9x माइनस 3 दूनी 6 और यहाँ पर 0 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों को 36 और 00। ठीक ना भाई? कुछ इस तरीके से वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर कितना है? 9x है, यहाँ पर है 8x। अब इस तरफ जो 8x है वो धन में, इस साइड आ जाएगा रेड में, तो 9x में से 8x जाएगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी x की। और इक्वल टू यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है 6000 किसमें? माइनस में। यहाँ पर 3600 है किसमें भाई? माइनस में। तो ये 6000 इस साइड आ जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे? प्लस में। अब आप 6000 में से 3600 को घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी आपकी कितने भाई? 2400, 2400 रुपये आपकी वैल्यू बचेगी। अब यहाँ पर आप देखें, x का मान आपका आ गया है कितना? 2400 रुपये। कितना आ गया? 2400 रुपये। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था तो उनकी आय ज्ञात करें। तो उनकी आय ज्ञात करें किनकी भाई? तो उनकी आय ज्ञात करें। और यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा समझना है। आय तो यहाँ पर उनकी ना लिखकर क्या था?
यहाँ पर तो उनकी ना लिख कर बी की, यहाँ पर लिखेंगे आप बी की आय ज्ञात करें। ठीक है भाई, इसको समझना है। ठीक है, अब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2400 रुपये। कितनी आ गई भाई 2400। यहाँ पर x की वैल्यू 2400 आ गई। अगर हम x की वैल्यू दोनों जगह पुट कर देते हैं, यहाँ पर दोनों जगह आप पुट करेंगे तो यहाँ भी 2400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 दूनी 4800। कितनी भाई 24 दूनी 4800, यहाँ पर हो जाएगी 24 दूनी 7200। यहाँ पर ए की जो आय है 7200 है और बी की आय है 4800। कितनी है बी की आय कितनी है 4800। मतलब आप लिख सकते हैं बी की जो आय है, जो बी की आय है कितनी है, बी की आय कितनी है 4800 रुपये बी की आय है। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना भाई, ओके। बी की आय कितनी है 4800, बी की आय 4800 है। बहुत ही सरल है ना, बिल्कुल सरल है। ओके। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। 29 प्रश्न है, क्या कह रहा है इसको भी देखो आप। ए और बी की आय का अनुपात है 3:4 और दोनों के व्यय का अनुपात 3:2 है तथा किसी एक की बचत 200 रुपये है, तो ए और बी की आय ज्ञात करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है कि यहाँ पर जो यहाँ पर क्या लिखा था अभी 7, जो यहाँ पर 7 लिखी थी वो कैसी थी, दोनों की अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया गया है कि जो बचत है दोनों की कैसी है, प्रत्येक की बचत कैसी है भाई, मतलब प्रत्येक की बचत कितनी है भाई 200 रुपये। मतलब दोनों की बचत कैसी है, समान है। तो आपको कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई, कुछ भी नहीं करना था। हमारे पास ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर क्या है, आय है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खर्च है और यहाँ पर क्या है, बचत है। यहाँ पर क्या है, बचत है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जो आय का रेशो है वो कितना है भाई 3:4 और इसके बाद में जो यहाँ पर खर्च का रेशो है 2:3। ठीक है ना भाई, ये खर्च का है। और इसके बाद में सेविंग कितने की दोनों ने 200 रुपये क्या किया भाई, सेव किया है। तो आपको कुछ नहीं करना था, सीधे तरीके से जिस तरीके से हमने बताया था कि हमने क्या किया 3x माइनस घटा दिया 200 रुपये। ठीक है ना भाई। सेकेंड कंडीशन में बी के साथ क्या हुआ है, बी की टोटल आय है 4x माइनस घटा दिए हमने 200 रुपये। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जो हमारा खर्च का रेशो है 2:3। बस इस वैल्यू को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और आगे बढ़ जाना था। यहाँ पर आपने क्या किया, तीतर 9x माइनस 3 दूनी 600। ठीक है ना भाई। यहाँ पर 4 दूनी 8x माइनस 2 दूनी 400। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है। ये प्लस वाली इस साइड आ जाएगी वैल्यू, तो किसमें आ जाएगी माइनस में। 9x में से 8x जाएंगे, यहाँ पर x बचेगा, x इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 600 है इस साइड माइनस में है और ए भी इस साइड माइनस में है, तो ये माइनस वाली वैल्यू इस साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। 600 में से 400 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 200 यहाँ पे बच जाएगा। अर्थात x का मान आपका आ जाएगा कितना भी 200। कितना आ जाएगा 200। पूछा क्या था आपसे, ए और बी की आय पूछी थी, तो कुछ नहीं करना था, 200 से दोनों जगह आपको मल्टीप्लाई कर देना था। तो यहाँ पर कितना हो जाता, यहाँ पर हो जाता 3 दूनी 600 और इसके बाद में 4 दूनी 800। कितना भी 600 और 800 और ए और बी दोनों की ए आय है। किसकी भाई, ए और बी दोनों की आय ए है। यही आपका आंसर है। कितनी भाई 600 और 800। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और बी की आय कितनी है 600 और 800 रुपये ए और बी की आय है। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर 30। क्या कह रहा है भाई, प्रश्न नंबर 30 तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है तथा उनकी बचत क्रमशः 2000 और 1000 है। तो ए और बी की आय ज्ञात करें। देखो सेम प्रश्न है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पहला वाला प्रश्न है उसी से सीधा रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो सेविंग है दोनों की अलग अलग है।
आपको इस प्रश्न में भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना। ए और बी यहाँ पर क्या है भाई, आय है, फिर इसके बाद में खर्च है और बचत है। ठीक है ना भाई। आय का रेशो क्या है 3:2 और बचत का रेशो है 4 यहाँ पर 3। ठीक है ना भाई। और सेविंग की जा रही है 2000 और इसके बाद में 1000 की यहाँ पे सेविंग की जा रही है। ठीक है ना भाई। तो आपको हमने सीधे ही बताया था कि 3x माइनस 2000 अपॉन 2x माइनस 1000 इक्वल टू यहाँ पर 4/3। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म। यहाँ पर किया तो आपका 3 का 9x माइनस 3 दूनी 6000 इक्वल टू 4 दूनी 8x माइनस 4000। ठीक है भाई। ओके। यहाँ पर ये प्लस में है, साइड आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, घटाएंगे x बचेगा इक्वल टू यहाँ पर 6 है, यहाँ पर टोटल बच जाएगा आपका कितना भाई 2000। कितना बचेगा 2000 आपका बचेगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। आपसे पूछा क्या था ए और बी की आय ज्ञात करनी है, तो सीधे ही आप 2000 से हर एक कंडीशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, यहाँ पर 2000 से 3 में मल्टीप्लाई किया तो किया 6000। कितना हो जाएगा 6000 और फिर इसके बाद वो बी में मल्टीप्लाई किया तो 2 में कितना हो जाएगा 4000। कितना हो जाएगा भाई 4000। तो यही आपके आंसर बन जाएंगे, ए और बी के दोनों के आंसर आपके यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ पर 6000 और 4000, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके सर, ओके। अब आते हैं हम अपने 31वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है भाई। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप सीधे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। हम ए और बी ही मानेंगे व्यक्ति। आय का रेशो है 5:3 और इसके बाद में खर्च का रेशो कितना है 9:5 और सेविंग की जा रही है 2600 और 1800 की। कितने की भाई 2600 और 1800 की सेविंग की जा रही है। तो हमें सीधे ही आगे बढ़ना था। 5x माइनस 2600 अपॉन लिखा है 3x माइनस 1800 इक्वल टू लिखा है 9/5। ठीक है भाई। ओके। और सीधे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पर कितना आ गया है 25x माइनस, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 का 30, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर लगे 3, 5 में 10 और 3 13। कितना हो जाएगा 13000। कितना आ जाएगा भाई 13000 इक्वल टू आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 9 3 27x माइनस 8 9 72, हाँ लागी 2 7 8 9 16 162। ठीक है। और 00 यहाँ पर आ गया, कितना आ गया 16200। ठीक है भाई। ओके। अब यहाँ पर सही है ना, 8 9 72 7 और सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या लिखा है 27x, यहाँ पर लिखा है कितना भाई 25x। तो यहाँ पर 25x इस साइड जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू बचेगी आपकी कितनी 2x इक्वल टू 16200 में से 13000 को हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना भाई 3000। कितना बचेगा 3200। कितना बचेगा भाई 3200 और कट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1600। कितनी हो जाएगी भाई 1600। आपकी वैल्यू x का मान यहाँ पे आ जाएगा। हमसे पूछा क्या था, उनकी आय पूछी थी, तो सीधे ही 16,000 से आपको मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 16 पंचे 80 मतलब 8000। ठीक है। फिर इसके बाद में 16 32 16 किया 48 मतलब 4800। यही आपके आंसर है, यही आपके आंसर है। ठीक है ना, यही आपके आंसर है 8000 और 4800, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाना था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाना था, यही आपके आंसर है। तो ये जो हमने रेशो वाले कुछ प्रश्न देखे हैं,
हालांकि एग्जाम में सीधे के सीधे यही प्रश्न आ जाते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये प्रश्न हर एक विद्यार्थी पे बनते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। आप पे भी बनने चाहिए, क्या अभी आप पे भी बनने चाहिए। ओके ओके, तो आज हम कुछ इन प्रश्नों पर ही विराम देते हैं और कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।